जो इंडिया से आ रही है स्टोरी। इंडिया जो है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं। इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक, और इस टैंक का नाम है जोरावर। और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। इंडिया के पास पैसे ज्यादा हैं, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव बेटर कॉन्टैक्ट्स, उनकी रिलेशनशिप। अब ये नए टैंक की जरूरत भारतीय सेना को क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या थे, और ये नाम आया कहां से? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जोरावर? 2019 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। लड़ाई हो रही है, लड़ना चाहते, बोले नहीं भैया हम यहाँ खुश हैं। सब दुनिया मनी माइंडेड हो गई है भाई, सब कोई गूगल, लैरी पेज और फेसबुक और ये बनाना चाहता है। ये दुनिया स्टार्टअप वाली है, ये वॉर अप वाली नहीं है दुनिया। ये बच्चे स्टार्टअप की दुनिया में है, ये बिलियनियर बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जो अमेरिकन प्लेन्स हैं वो तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। अमेरिकन्स की भी सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, सैंक्शंस भी हैं, ले भी नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करता है वो ये कह देता है कि पाकिस्तान को आपने नहीं बेचना। मेंटलिटी, दिस इज द मेंटलिटी ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी पीपल। व्हेन आई से पाकिस्तानी, it means I am indicating 55 to 56%. This is the mentality of these people. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है और बात करता है हमेशा भारत के ऊपर, और भारत का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन डीलिंग देख के पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अभी बात कर रहा है कि भारत अमेरिका से F-35 खरीदने जा रहा है, लेकिन आपको बता दें भारत इसके ऊपर डील किया है लेकिन अभी तक का कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत इतने पैमाने पे वेपन डीलिंग करता है दुनिया भर में। और इसको बता दें पाकिस्तान मीडिया इस बात कर रहा है कि F-35 के साथ चाइनीज फाइटर जेट J-31 को कंपेयर कर रहा है, और पाकिस्तान चाहता है कि चाइनीज से J-31 फाइटर जेट खरीदने के लिए खुद पाकिस्तान के पास खाना नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान IMF से लोन कर्जा लिया है। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया हो तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। इंडिया जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करता है वो ये कह देता है कि पाकिस्तान को आपने नहीं बेचना। दिस इज व्हाट इंडियंस हैव बीन सेइंग। ये आई नो दिस पर्सनली, मतलब ये मैं किसी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे दूसरे मुल्कों के ऑफिशियल्स से ये बातें सुनी हैं कि दैट्स व्हाट इंडियंस से, कि भाई आप अगर हमें कुछ दे रहे हैं तो पाकिस्तान को नहीं देना। ये बातें हुई हैं, माजी में भी हुई हैं, बिकॉज इंडियन समझते हैं कि हमारी मोनोपोली रहनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। और जारी बात है इंडिया के पास पैसे ज़्यादा हैं, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव बेटर कॉन्टैक्ट्स, उनकी रिलेशनशिप। अब फ्रांस के साथ देख लें, अगर पाकिस्तान जो है वो फ्रांस के साथ अब नए तो नहीं खरीद सकता। अब चाइना पाकिस्तान जो FC-31 जो गार फाल्कन जेट डील है, ठीक है जी, आप पाकिस्तान क्यों खरीदना चाह रहे हैं? टू न्यूट्रलाइज इंडिया, सिंपल सी बात है। और इसका जारी बात है अब चाइना जो है, इंडिया जो है, हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे, क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपरियॉरिटी तो जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लेन है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज द स्टेल्थ वॉर प्लान। और ये डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर फोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया जरूर लेगा। मुझे याद है कि अमेरिकन भी आपको पता है टफ हैं, बड़े नेगोशिएटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता हो कि UAE लेना चाहता था लेकिन नहीं ली है उन्होंने, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोई उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा अजीब सा उनके लिए, और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले रहे।
ठीक है। इंडिया सुनने में आया लेना, लेकिन इंडिया और यूएई दोनों वहां चले गए। ठीक है जी। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की जो एक्विजिशन है, एक तो जारी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान और चीन का कॉमन एडवर्सरी है। इंडियंस भी यही कहते हैं, लेकिन चाइनीज ये बात मानने को तैयार नहीं है, और चाइनीज इसको किसी जगह पे रिफ्लेक्ट करने को भी तैयार नहीं है। और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी ज्वाइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। आई डोंट सी कि चाइनीज इसको सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इंडियंस को खुद ही देख लेंगे, हमें वो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है उस हवाले से। सो ये इंडिया F-35 लेगा, ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, ठीक है जी। अब FC-31 जो है, इसको कहा जाता है, इसको रेफर किया जाता है एज ए J-31 और J-35, और इसको चाइनीज नहीं कहते J-35, ठीक है जी। एन इक्वलेंट टू F-35 चाइनीज नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है, इसको इस हवाले से बात की जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चाइना चीज़ें दुनिया को नहीं बेच रहा, लेकिन पाकिस्तान को बेच देता है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ उनको, दूसरा वो समझता कि ठीक है, मार्केट टेस्ट करने के लिए ट्रस्टेड पार्टनर है। वो ट्रस्टेड पाकिस्तान इसलिए पार्टनर है इंडिया चाइना का, बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। सो दैट इज व्हाई द चाइनीज थिंक कि यस, ठीक है जी। और पीस यू मस्ट बी रेडी फॉर वॉर। अगर आपको पीस चाहिए तो वॉर के लिए तैयार रहिए। ये बेस्ट प्रपोजिशन है। दुनिया में दो तरीके के पीस की थ्योरी है। एक ये कि दुनिया में जाकर के सबको हरा दो, पीस हो जाएगा। दूसरा ये कि भाई अपने को इतना मजबूत कर लो कि सामने वाला आप पे आने से डरे, तो पीस हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो अब आप जो थ्योरी को सब्सक्राइब कर ले, इंडिया सेकंड थ्योरी को सब्सक्राइब करता है कि किसी को छेड़ो नहीं, और कोई छेड़ो तो छोड़ो नहीं। बिल्कुल। तो आप सब अपनी जिंदगी में अपने अपने से खुशी रहे। तो वही है कि आज की डेट में दुनिया कोलैबोरेटिव फॉर्म में जा चुकी है। फकर भाई देखिए, ऐसा है कि अगर कोई दुनिया का देश और कोई दुनिया का इंसान ये सोचे कि हम अपने दम पे स्वयंभू हैं, सब कर लेंगे, वो जमाना गया। आज इंटरडिपेंडेंस की दुनिया है। हम सब एक दूसरे पे से कुछ ना कुछ जिसे कहिए निर्भर है, आश्रित है। एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि हमने पृथ्वी को बांट दिया है और हमने पृथ्वी के रिसोर्सेज को भी बांट दिया है। किसी के पास पेट्रोल निकल आया है तो किसी के पास बालू ही बालू हो गया है, किसी के पास खूब पानी आ गया है तो किसी के पास समंदर ही समंदर हो गया है। तो ये तो हमारी गलती है। उसके बाद अब हम इसको कहते हैं ये देखो भगवान ने तुम्हें ये दे दिया या अल्लाह ने तुम्हें ये दे दिया, जबकि उनको ये नहीं पता कि भैया वो एक बनाया था, आपने ये सब नॉनसेंस क्रिएट किया है। रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ को आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब वो चाह रहे हैं कि हम एक ज्वाइंट एफर्ट करके ह्यूमैनिटी को हम जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करें, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटीग्रेटेड सोलर ग्रिड की जो बातचीत हो रही है कि भाई दुनिया के कुछ हिस्सों में खूब सन आते हैं और दुनिया के कुछ हिस्सों में सन आता ही नहीं है। तो वो एक इंटीग्रेटेड सोलर ग्रिड हो जाए कि वहां से जब वो बिजली बने सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हर देश का क्यों खाली अपना अपना ग्रिड हो, ठीक है ना। उसी तरीके से आप देखिए आज की डेट में फूड FPO है या FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन सारे जो दुनिया के रिसोर्सेज को एलिक्वेटली बांटना चाह रहे हैं। तो उसी श्रेणी में ये डिफेंस भी एक ऐसा चीज है कि अब दुनिया ये कह रही है कि भाई साथ आओ, जो लाइक माइंडेड है, चूंकि दिमाग आपका समझ गया है, लाइक माइंडेड हो तो साथ आओ और हम लोग साथ में चीजों को समझते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो उसमें अब इंडिया जाकर के अगर वो कर रहा है, क्या नाम है, अगर दूसरे कंट्रीज के साथ वो कर रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं तो करने दीजिए। उसमें ये नहीं है कि हम किसी को अटैक करना चाहते हैं या चाइना को हारना चाहते हैं। बट हमने ये सीखा है 800 सालों में फखर भाई
कि हम इसलिए नहीं हारे कि हम कमजोर थे और हम डरपोक थे, हम इसलिए हारे कि हम सोचे कि चाकू से काम चल जाएगा, दुनिया तोप बना रही थी।